नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सर द जीएस पॉइंट इंस्टीट्यूट चिलविला से काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और आज हमने एक बहुत बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्यों के बारे में आपसे आज बात होगी। ये बेसिकली एक मैटर है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर में हमने अभी तक लोक सेवा की सारी एग्जाम्स दी और आए दिन सभी क्वेश्चन पेपर में, जैसे अगर हम बात करें, अभी हाल में एग्जाम हुआ था खंड शिक्षा अधिकारी का 16 अगस्त को, वहाँ से एक सवाल इसमें मिल गया। पीसीएस प्री हुआ था दिसंबर में, वहाँ पे मिल गया था हमको प्रश्न यहाँ से। कल समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ परसों, वहाँ पे हमको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। तो जनरली ये सारे जो टारगेट भारत सरकार द्वारा फिक्स किए गए हैं, इनसे लगातार सवाल बन ही रहे हैं। तो आइए 10-5 मिनट की बात में इसको प्रॉपर देख लेते हैं और ये जान लीजिए कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ से आना श्योर ही समझिए। चलिए देख लेते हैं। पहला आप जैसे कि देख रहे हैं, टीबी मुक्त भारत। टीबी एक बीमारी है, संक्रामक रोग है जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, जिसमें आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने जो टारगेट फिक्स किया है वो है 2025 का। और आपने देखा होगा कि लगातार ऐड देते रहते हैं अमिताभ बच्चन साहब, टीबी हारेगा देश जीतेगा, डॉट्स के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने इसको खत्म करने का जो टारगेट फिक्स किया है 2025, लेकिन जो भारत का टारगेट है, भारत ने उससे कम ही समय में यानी 2025 में ही इसको समाप्त करने का निर्णय लिया है। फिर देखिए, हर घर जल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का, वो है 2025 तक। देखिए 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अटल भूजल मिशन इसी वजह से शुरुआत की गई कि प्रत्येक भारतवासी को 2024 तक शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। इसी वजह से अटल जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। फिर ये सवाल जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला है, ये आपसे पूछ लिया गया था खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में। जिन्होंने भी दिया होगा आप जान ही रहे हैं कि क्या प्रश्न आया था। इसमें दिया था कि भारत सरकार का लक्ष्य क्या है 2025 तक, 2026 तक, 27 तक या 28 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो हालांकि पेंडेमिक की वजह से हम लोगों की जीडीपी बहुत माइनस में चली गई है, लगभग एटलीस्ट 24% के आसपास, लेकिन जो पहले का टारगेट दिया गया था उस हिसाब से भारत का टारगेट था कि 2024-25 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले क्लब में शामिल हो जाएंगे। भारत के बारे में आपको बता दें कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी इंडिया है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। भारत, ब्रिटेन और फ्रांस को छोड़कर यह मुकाम हासिल करने वाला विश्व का 5वां देश है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो रेल लाइनें हैं उसमें 100% विद्युतीकृत रेलगाड़ियां चलाने का जो लक्ष्य है वो है 2024 तक का, क्योंकि जो डीजल वाली गाड़ियां हैं उनके चलने से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जो है पर्यावरण डैमेजिंग का खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो 100% विद्युतीकृत रेलवे लगाने का जो लक्ष्य है वो 2024। फिर प्राइवेटाइजेशन बहुत फेमस टॉपिक रहा है, और प्राइवेटाइजेशन में जो ट्रेन चलाने का लक्ष्य है वो 2020-21 में 150 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने का लक्ष्य 2020 तक है। इसी साल भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात वन टाइम यूज वाले प्लास्टिक जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा भारत से। तो ये टारगेट आपका फिक्स है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में डालिएगा, इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 100 नए हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य जो भारत सरकार का है वो है
2024 तक का। और इसी के क्रम में एक योजना 2016 में चलाई गई थी, पूरे देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना। चलिए बात करते हैं। अब एक टारगेट हमने नासा की एजेंसी से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो नासा का चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने का लक्ष्य जो है वो 2024 में है। लेकिन याद रखिएगा कि चंद्रयान गगनयान के जरिए भारत अपना मानव मिशन, गगनयान के जरिए भारत अंतरिक्ष में अपने यहाँ से मानव भेजेगा। तो यह भारत का पहला मानव मिशन होगा। तो गगनयान आप जानते हैं 2024 में लॉन्च करेगा इंडिया। तो भारत का जो मानव मिशन है वो 2024 तक का लक्ष्य है, और नासा का जो मानवीय बेस कैंप बनाने का लक्ष्य है वो 2024 तक का है। तो इसके बाद एक बहुत फेमस योजना है वन नेशन वन कार्ड। आपने सुना होगा कि अब तो आधार कार्ड की वजह से सभी का डेटा का कॉम्बिनेशंस कराया जा रहा है, यानी पूरे भारत में कहीं भी एक कार्ड से आप उन सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जो आप किसी निश्चित स्थान पर ले पाते हैं। तो एक राशन कार्ड एक योजना पूरे देश में लागू करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का वो 2020 है। अमूमन ये देखिए तो जून 2020 तक डाटा प्रस्तावित था, लेकिन इसमें अभी ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसको पूरे साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर इसके लिए हम आपको ट्रिपल स्टार देंगे। ये सवाल पूछा था पीसीएस प्री में, पीसीएस प्री 19 में। और ये आपने जाना होगा कि जो यूएनसीसीडी हुआ था, यूएनसीसीडी नोएडा में संपादित हुआ था, इसका लक्ष्य था कि डेजर्टिफिकेशंस को रोकना, यानी मरुस्थलीकरण को रोकना, और भारत की जमीन को उपजाऊ बनाने का जो लक्ष्य फिक्स किया गया था वो जो है 2030 तक के लिए किया गया है। 2030 तक 2.6 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य है। ये टारगेट फिक्स किया गया था यूएनसीसीडी 2019 में अक्टूबर के महीने में हुई थी, और ये सवाल पूछा गया था। फिर अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। तो कोई भी बीमारी जब किसी देश से जाती है, अर्थात जब भी कोई देश अपने आप को किसी बीमारी से मुक्त घोषित करता है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि लास्ट के 3 सालों में वहाँ कोई भी केस ना मिला हो अगर उस बीमारी का, तो उससे अपने आप को क्या करता है, मुक्त घोषित कर लेता है। तो खसरा और रूबेला का कोई भी केस 3 सालों से श्रीलंका और मालदीव में नहीं दिखा है, इसीलिए जो है इससे वो मुक्त घोषित हो चुके हैं। हालांकि देखिए 2017 के पीसीएस में, 2018 के पीसीएस में सवाल कहाँ से बने थे? पहला सवाल ये बना था कि हाल ही में मलेरिया मुक्त होने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो देखिए ऐसे जो नेचुरल मुद्दे हैं, डिजीज से रिलेटेड है, ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड होते हैं, सारे के सारे सवाल आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सरकार इसके लिए जो भारत सरकार का ये टारगेट है खसरा और रूबेला को खत्म करने का, वो 2020 है, लेकिन अभी भी इसको एक्सटेंड करेंगे ये, क्योंकि अभी ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। इसके लिए जो भारत में है इंद्रधनुष 2.0 एक मिशन चलाया गया है, इंद्रधनुष 2.0। ये टीकाकरण अभियान है जो स्कूलों में बच्चों को लगाया जाता है और खसरा और रूबेला की रोकथाम के लिए। तो ये गवर्नमेंट के मुख्य लक्ष्य थे जो आगे आने वाले वर्षों में से पूरा करना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और इतने कम चीज़ों में एक क्वेश्चन आप अपना फिक्स कर सकते हैं। तो आज ये टॉपिक हमें बेहद इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए हमने इस पे वीडियो बनाया। तो इसके अलावा देखिए जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए
उस पर आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे हम 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा करने के बाद आपकी कक्षाएं लाइव चलाएं। जैसे आपको क्लास में फील होता है वैसे ही आप फील करेंगे लाइव क्लास पढ़ के, आपके सारे डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें आज के लिए हैं, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।